देखना तेरा ही नजारा है, भरी दुनिया में बाबा तू ही हमारा है, तेरे उपकार का भार बार बार है, तेरे उपकार का भार बार बार है, दिल के सितार का गाता तार तार है, बाबा ही संसार मेरा, बाबा ही संसार है, बाबा ही संसार मेरा, बाबा ही संसार है, बाबा ही संसार मेरा, बाबा ही संसार है। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। सुरेश बहन नहीं, हेलो। हाँ वो नहीं है, आप थे ना वरदान। हाँ जी, आज की साकार मुरली का 15 अप्रैल की मुरली का वरदान दिया है बाबा ने कि बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। इसका विस्तार बाबा कह रहे हैं कि सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। इसीलिए बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तब ही संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। यहाँ बाबा ने क्लियर किया है कि अगर हमारी वृत्ति दृष्टि में जरा सी भी किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी छोटी सी भी बात अगर मन में है और हम उसकी सेवा कर रहे हैं तो उस आत्मा को अपील नहीं करेगा, उसकी बुद्धि में ज्ञान बैठेगा नहीं। तो इसलिए किसी को भी कुछ पहले सेवा करनी है या किसी को कोई कोर्स कराने बैठे हैं तो अपने मन में एकदम शुद्ध वृत्ति और दृष्टि से आत्मिक स्मृति में बैठकर उस आत्मा को देना है ज्ञान। और सब सेवा में भी ऐसे ही है। उस स्लोगन के लिए दिया बाबा ने, जो स्व परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। ओम शांति। आज की मुरली के जो पॉइंट्स दिए, सो मान लिया मैं मुख वंशावली सच्चा ब्राह्मण हूं और स्मृति में रखा कि बुद्धि में याद रहे कि अब घर जाना है। और सेवा की पॉइंट दी कि पानी से शरीर पावन नहीं बनता है, ये सबको बताना है। जब परम पिता परमात्मा ऊपर से नीचे आए और आकर हम आत्मा को पावन बनने का रास्ता बताते हैं, तब तक हम पावन नहीं बन सकते। और नशे की पॉइंट थी कि 3/4 हम सुख भोगते हैं, बाबा आकर हमें जीते जी मरना सिखलाते हैं। और चिंतन की पॉइंट थी, ओहो बाबा आया हुआ है हमारे लिए, हमें इस पढ़ाई से गुलगुल बनाकर साथ ले जाने आया है। चेकिंग की पॉइंट थी अल्फ और बे, जब याद कितना मुझे याद रहता है बाबा और बाबा का वर्षा। और धारणा की पॉइंट ली, अपने आप से बातें करनी है, बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है, उनसे हम अभी मिले हैं, ऐसे प्यार से
बाबा कहो, तो बाबा कह रहे हैं कि इतने प्यार से बाबा शब्द कहो कि खुशी से तुम्हारे प्रेम के आंसू आ जाए और रोमांच भी खड़े हो जाए। ओम शांति। सुंदर अनिता जी, आज का सवाल, मैं संगम युग पर उत्तम से उत्तम बनने वाली, पतित से पावन बन पावन दुनिया बनाने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास। बाप तो बहुत मीठा है, वो बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया है। शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहना है। धारणा, अब वापस घर जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल, जीते जी मरना है। सेवा, सृष्टि चक्र के राज को दुनिया में हम ब्राह्मण बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानता, हमें औरों को समझाने की सेवा करनी है। चिंतन, अपने आप से बातें करो, ओहो बाबा आया है हमारी सर्विस में, वह हमें घर बैठे पढ़ा रहा है। स्मृति, जो स्व परिवर्तन करता है विजयमाला उसी के गले में पड़ती है। चेकिंग का पॉइंट, बाबा की पढ़ाई से मैं कितना गुलगुल बना हूँ, ये चेक करना है। और शांति। ओम शांति। सो मान लिया, मैं आत्मा निराकारी दुनिया से पाठ बजाने आई हूँ। अब मुझे आत्मा को वापस निराकारी दुनिया में जाना है। अभ्यास। जैसे बाबा इस शरीर से अलग हो हमें सिखलाते हैं, ऐसे हम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझें, अशरीरी बनने का अभ्यास करें। बुद्धि में रहे कि अब घर वापस जाना है। धारणा की, अपने आप से बातें करो, ओहो बाबा आए हैं हमारी सर्विस में, कितना नशा हम आत्माओं को होना चाहिए। बाबा हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं। हमारा बेहद का बाबा आत्माओं को बेहद का सुख देने वाला है। जब भी मिलो समझो उनसे हम अभी मिले हैं। ऐसे ऐसे बड़े प्यार से बाबा से बातें करो और आंखों में प्रेम के आंसू आ जाएं, रोमांच खड़े हो जाएं। यही हमारा बाबा से संपूर्ण लव होगा। स्मृति में रखा, अब वापस घर जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल, जीते जी मरना है। इस देह को भी भूलना है, इससे अलग होने का अभ्यास करना है। सेवा। सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति, स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। अगर है तो इसमें संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। हमारी आत्मा में हर धारणा में, हर संकल्प में सवस्था होगी, तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। चिंतन, बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा बनना है। चेकिंग, जो स्वयं परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। क्या मुझे आत्मा ने अपनी कमी कमजोरियों को खत्म कर अपना परिवर्तन करने का कितना पुरुषार्थ किया है, ये चेकिंग खुद की करनी है। ओम शांति जी। थैंक यू जी। ओम शांति। आज स्वमान लिया, मैं संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा हूँ। योगाभ्यास। अब हमें शांति धाम सुख धाम को याद करना है। अलफ और बे बाबा शरीर से अलग हो हमें समझाते हैं, तो हमें भी अपने आप को अपने शरीर से अलग समझना है। धारणा, अब वापस घर जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल, जीते जी मरना है। इस देह को भी भूलना है, इससे अलग होने का अभ्यास करना है। सेवा, बाबा हमारी सेवा करने आए हैं, तो हमें कितनी ना सेवा करनी चाहिए। बुद्धि में किसी भी
सॉरी ये अगले पॉइंट में। चिंतन बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है, उनसे हम मिले हैं, ऐसे प्यार से बाबा कहने से खुशी में प्रेम के आंसू आ जाएं, रोमांच खड़े हो जाएं। फिर सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कार्य से ही सफलता मिलेगी। स्मृति स्व परिवर्तन कर विजय माला पहननी है। चेकिंग बीती बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज मैं समान रखा, मैं सच्चा सच्चा मुख वंशावली ब्राह्मण हूँ। और दूसरा, याद के लिए शरीर से डिटैच होने का अभ्यास किया। और तीसरा, धारणा के लिए बुद्धि में रहता है, बुद्धि को स्वच्छ करने का, वो धारणा की बुद्धि को स्वच्छ रखना है। और पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ किया उसमें याद से। और 4 नंबर में जो सेवा के लिए बाबा ने बोला, सेवा की जो पॉइंट कि याद में नहीं रहते हो इसलिए सर्विस भी नहीं बढ़ती, तो सर्विस बढ़ाने के लिए याद में रहना बहुत जरूरी है। और 5वां, स्मृति के लिए अब घर वापस जाना है। और दूसरा, ये संगम युग है, उत्तम से उत्तम युग पुरुषोत्तम बनने का। और छठा जो चिंतन के लिए स्वच्छ बुद्धि कैसे बनाए। और 7वां, चार्ट की चेकिंग बार बार, और शरीर बनने का, डिटैच होने का किया। ओम शांति। शांति। समान रखा कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास किया अशरीरी बनने का, शांति धाम और सुख धाम को याद करने का। धारणा रखी यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है, इसमें ही हमें जो है हम पतित से पावन बनकर हमें पावन दुनिया बनानी है। स्मृति कि अब वापस घर जाना है, इसलिए सबसे ममक निकाल जीते जी मरना है। चिंतन बाबा आया है हमारी सर्विस में, अब वह हमें घर बैठे पढ़ा रहा है, बेहद का सुख देने वाला है। और सेवा का पॉइंट रखा कि परम पिता परमात्मा आकर ही हमें पावन बनाते हैं, तो हमें जो है ये सबको बताना है। और चेकिंग का पॉइंट रखा कि मैं कितना समय बाबा की याद में रही, मैंने कितना जो है शांति धाम और सुख धाम को याद किया। ओम शांति। ओम शांति। आज तो मान लिया कि मैं सच्चा सच्चा मुखवंशावली ब्राह्मण हूँ और ज्ञान के लिए कि पावन तो बनना है आत्मा को। योग के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और धारणा पवित्रता और चिंतन रहा जीते जी मरना और सेवा भ्रमरी का जो मिसाल बाबा ने दिया। प्राप्ति विश्व का मालिक और स्मृति रही कि बाप तो बहुत मीठा है। और चेकिंग रही कि याद में कितना रहे। और मेरे प्रश्न का उत्तर भी मैं बोली दे रही हूँ। मेरा प्रश्न था कि सदा बाप के गुणों में अनुभव मूर्त हो, तो बाबा ने कहा कि अनुभवी मूर्त के द्वारा ही बाबा की प्रत्यक्षता होती है, बाप की सूरत की। तो जो बाबा को के गुण गाते हैं तो स्वयं में भी उन गुणों का अनुभव होता है। अगर हम कहते हैं बाबा आनंद का सागर है, तो स्वयं भी वो आनंद अनुभव होता है। आनंद के सागर की लहरें और वो आनंद अनुभव होता है। और बाबा कहते जो भी बाबा के गुण हैं, तो उन सभी गुणों का जो अनुभव करता है, तो ऐसा ही अनुभवी मूर्त जो है बाप की सूरत को प्रत्यक्ष करता है। और बाबा ने कहा कि आप सभी जो हो बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हो और इतने महान हो कि परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाले हो, और हर एक की सूरत में बाबा के गुण दिखाई देते हैं। और जो भी आपके संपर्क
में आए उसे भी आनंद, प्रेम, सुख जो भी गुण बाबा के हैं उन सभी का अनुभव हो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू, वेलकम अगेन। आज जो थैंक यू सम्मान भाई जी। वेलकम वेलकम। आज सम्मान रखा कि मैं संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा हूँ। तो बाबा को याद करने के लिए जैसे बाबा ने कहा कि बाबा से ऐसे ऐसे बात करें, और प्यार से अगर बाबा भी कहें तो खुशी में आंसू आ जाए, रोमांच खड़े हो जाएं। और धारणा का पॉइंट, बीती हुई बातों और वृत्तियों को समाप्त करना है। सेवा का पॉइंट बताया, पावन बन पावन दुनिया बनाने की सेवा करनी है। और समृद्धि का पॉइंट था, यह संगम योग उत्तम से उत्तम बनने का योग है। और चेकिंग में कहाँ तक स्व परिवर्तन किया है। और विशेष चिंतन का पॉइंट ऐश्वर्य बनने का। थैंक यू। ओम शांति। किसी और को करना पहुंच गया तो बाबा को याद करके मुरली शुरू करते हैं। ओम शांति। कल का पॉइंट तो कोई शेयर करना चाहेंगे? विनीता बहन और अशोक भाई जी का रह गया था, वो आज शेयर करना था। उनका हो तो पहले शेयर कर दीजिए ताकि आगे मुरली चले, या बाद में शेयर कर दीजिए। शांति। भैया वो माया को हराने के लिए एक तो था कि अपने व्यर्थ के जो संस्कार या बेलेपन के संस्कार हैं जो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में आते हैं, इनको खत्म करना। इस पर मेन चीज इस पर अटेंशन देना है। दूसरा था माया के वार से बचने के लिए बाप के साथ कंबाइंडपन का जो है अनुभव करते रहना है, मतलब इमर्ज करते रहना है। तीसरा मैंने जो नोट किया था वो क्या कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में अलबेले नहीं बनना है। हमेशा बुद्धि में रहे कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे साथ है और मेरा है ही कौन। चौथा था कि स्वमान में रहना है कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ और भविष्य में राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर दोनों मेरे पास हैं। माया मुझे कुछ नहीं, माया से पहले भी जीत पाई थी, अब फिर जीत पाऊंगा, विजयी आत्मा हूँ मैं। माया हमारी कमी कमजोरी पर वार करती है, वह हमें दिलकश करती है, हमारे संस्कारों पर अटैक करती है, इसलिए उस पर भी अटेंशन देना है। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी मन में नहीं लानी है, हमेशा अपने आप को बाप की छत्र छाया में सेफ अनुभव करना है। बाप है तो माया नहीं है, माया है तो बाप है। तो ये हमेशा अपने आप को एक नेक्स्ट पॉइंट कि इससे व्यर्थ से बचने के लिए अपने आप को सदा सेवा में बिजी रखना है। सेवा मीन्स जब भी कभी समय मिले व्यर्थ की बातों से परम धाम चले जाओ, सूक्ष्म वतन में चले जाओ, आना और जाना करते रहो। नेक्स्ट पॉइंट रखा था कि बाबा से जो हमें शक्तियां मिलती हैं, जो पावर मिलती है, उसको हमें इमर्ज रूप में अपने आप में जो है अनुभव करते रहे, क्योंकि बाबा ने कहा कि ऑलमाइटी अथॉरिटी जो अनुभव की अथॉरिटी होती है। बाबा से जो ज्ञान गुण शक्तियां मिलती हैं उसे रिवाइज करते रहें और रियलाइज करते रहें। कैसी भी परिस्थिति हो जाए पता नहीं, ये ऐसा संकल्प कभी नहीं करना, सदा मास्टर नॉलेजफुल बनकर कर्म करते रहना है। इस प्रकार जो है माया पर जीत पा लेंगे। कमजोर माया क्या होती है? माया हमारे कमजोर विचार होती है, हमारे कम और कुछ नहीं होती है। कागज का बाबा ने तो कहा कि माया कुछ नहीं, कागज का शेर होती है। इसलिए जो है इसका सामना करते रहना है और अपने कर्मेंद्रियों पे हमेशा दरबार लगा के रखनी है। समय संकल्प सब पर जो है मन बुद्धि जो है ये आपके कर्मेंद्रियां जो है उन पर जो है आपका अधिकार हो, आप कर्मेंद्रिय जीत हो। यही पॉइंट नोट कर पाया भैया। थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत अच्छा। 10 से तो ज्यादा हो गया, थैंक यू। विनीता बहन आपको करना है शेयर पॉइंट कल का? चलो आज की मुरली लेते हैं। दीदी करो, मैंने आज करे नहीं है, बनाए नहीं है। ठीक है, आगे करो मुरली मेन। हाँ जी ठीक है जी।
26 नवंबर 1979 की मुरली फर्स्ट पार्ट में बाबा ने कहा था कि अति के समय अंत की स्टेज जो है ना, कर्मातीत अवस्था है वो हमारी, उसका अभ्यास करना है। उसके लिए बाबा ने कहा कि जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक का कंट्रोल करते हो ना, वैसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। और बाबा ने कहा है कि हमें सदा बंधन मुक्त बाप समान बनना है, प्रकृति जीत बनना है। प्रकृति जीत जब बनेंगे तभी विश्व जीत, जगत जीत बन पाएंगे। तो ये बाबा ने फर्स्ट पार्ट मुरली में बताया था। सेकंड पार्ट लेते हैं। बाबा ने कहा, मुरली का हेडिंग था प्रीत की रीत, पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है बॉम्बे और पूना जोन से। बाबा कह रहे हैं स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने के लिए मस्तक पर भाग्य का सितारा सदा चमकता रहे। सदा अपने मस्तक पर भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है, या सितारे की चमक के आगे कभी कभी माया के बादल भी आ जाते हैं। अगर बादल होते हैं तो सितारे छिप जाते हैं, और बादल नहीं होते तो बहुत सुंदर चमकते रहते हैं। अब वैसे भी आकाश में अगर बादल है तो वो सितारे भी दिखाई नहीं देते। तो यहाँ भी बाबा कह रहे हैं कि कोई किसी भी बात को, परिस्थिति का कुछ भी बादल आ जाएगा तो मस्तक, तो आत्मिक स्मृति का जो तिलक लगा है वो नहीं चमकेगा। कोई बाबा बता रहे हैं ऐसे आपके भाग्य का सितारा सदा चमकता है या बादल आ जाते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण बने और सितारा चमका, लेकिन सितारे के आगे बादल ना आए, सितारे की चमक को छिपने ना दो, ये अटेंशन देना बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा बता रहे हैं कि जैसे फोटो खींचते हैं, अगर बादल आ जाए तो फोटो ठीक नहीं निकलेगा ना, फीचर्स ही नहीं दिखाई देंगे। ऐसे ही अगर चमकते हुए सितारे के आगे बादल आ जाए तो साक्षात्कार कैसे कराएंगे। आप तो बाप को प्रत्यक्ष कराने वाले, अर्थात स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले हो। बादलों के बीच से कैसे साक्षात्कार होगा? तो साक्षात्कार बाबा पूछे कब कराएंगे? क्या जब विनाश होगा तब? अभी ही बाबा कह रहे हैं ऐसा बनना पड़ेगा। अभी से ही बाबा चाहते हैं कि हमारे से बाप का साक्षात्कार हो। उसके लिए बाबा कह रहे हैं अगर बहुत समय का बादलों को दूर करने का अभ्यास नहीं होगा तो बादल भी उसी समय लास्ट घड़ी आएंगे। साक्षात्कार के लिए खड़े हो और बादल आ जाएं, सारा प्रोग्राम ही अपसेट हो जाएगा। मूर्ति तैयार है, बाबा कह रहे हैं खोल रहे हैं बाबा, और मूर्ति तैयार नहीं है तो साक्षात्कार कैसे होगा? सब सारा प्रोग्राम गड़बड़ हो जाएगा ना। अब ऐसे अभ्यासी बनो जो दूर से ही बादल भाग जाए। बाबा ने बताया कि जैसे साइंस के साधन तूफान को, पहाड़ों के रास्ते को चेंज कर सकते हैं ना, वह साइंस तो अपूर्ण है। साइंस कभी संपूर्ण हो नहीं सकती बाबा कह रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, वो मनुष्य मत है, कभी नीचे ऊपर भी होती रहती है, तो अनलॉफुल हो गई ना। यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, बाप की श्रीमत पर चलने वाले तो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो विघ्नों को दूर करने का बहुत समय का अभ्यास चाहिए। पुरुषार्थ तो सब कर रहे हो, लेकिन पुरुषार्थ की स्पीड कौन सी है? पुरुषार्थी हूं इसमें खुश नहीं होना, लेकिन किस स्पीड का पुरुषार्थ है? बाबा ने कहा काम हो 1 सेकंड का और आप 2 घंटे में करो तो टाइम पूरा हो जाएगा। प्रश्नों का उत्तर तो ठीक दिया लेकिन टाइम पर नहीं दिया तो पास होंगे या फेल होंगे? चल रहे हैं, कर रहे हैं, इससे अभी काम नहीं चलेगा। बाबा ने आगे कहा इसमें भी खुश हो जाना कि रोज क्लास तो पढ़ते हैं, रेगुलर पंक्चुअल है, सेवा भी करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा जो बाप का डायरेक्शन है, निरंतर योगी, सहज योगी, उसमें रेगुलर और पंक्चुअल बनो। बाप के पास वह प्रेजेंट मार्क पड़ेगी ना, उसके भी मार्क्स मिलती है। बाबा कह रहे हैं जो रेगुलर पंक्चुअल आते हैं उसकी भी मार्क्स मिलती है, लेकिन नंबर आगे तो इसी प्रेजेंट मार्क्स से बनेंगे जो निरंतर योगी, सहज योगी में रेगुलर और पंक्चुअल बने। कौन सी माला में आने वाले हो? बाबा ने पूछा। अगर कभी कभी इसी स्थिति में स्थित रहते हैं, कभी सहज योगी, कभी निरंतर योगी, कभी कभी, सदा नहीं,
तो बाबा कह रहे हैं तो फिर कभी कभी पूछने वाली माला में आएंगे, पीछे का मणका बनेंगे। फिर बाबा पूछ रहे हैं माताएं कौन सी सेवा करेंगी, सब नंबर 1 जाएंगी, नंबर 1 भी ग्रुप बनेगा। जितना सर्विस करो उतना ही लाख गुना पदम गुना होकर मिलेगा। इसीलिए यह संगम युग है करने और पाने का। अभी अभी करना, अभी अभी पाना। तो बाबा कह रहे हैं अभी प्रवृत्ति में रहते भी डबल सेवा करो, हैंड्स भी बन जाएंगे तो सेंटर भी खुल जाएंगे। सरेंडर हैंड्स तो कम ही है, चक्कर लगाते रहें, लेकिन संभालने वाले प्रवृत्ति वाले हों, ऐसे भी सेंटर खुल सकते हैं। और कितने खुले हैं गांव में, तो दूर दूर तक सेंटर होते हैं और गीता पाठशाला में ही सारा चलता है। आगे बाबा ने कहा अगर बच्चों का गृहस्थी का झंझट है तो कमरा अलग लेकर के संभाल लो, अगर बच्चों आदि की खिटपिट नहीं है तो घर में ही, विघ्न रूप नहीं है तो घर में ही सेंटर संभालो। हमारे यहाँ था ना, रामदारी बहन के घर में ही सेंटर चलता था। सदा अचल अडोल रहते हो। कल पहले भी रावण सेना ने हिलाने की कोशिश की, लेकिन अंगद अचल रहे। परिस्थितियां आएंगी और चली जाएंगी, स्वस्थिति सदा आगे बढ़ाएगी। परिस्थिति के पीछे भागने से स्वस्थिति चली जाएगी। कोई भी परिस्थिति आए तो अब हाई जंप दे दो, इससे पार हो जाएंगे। परिस्थिति आना भी बाबा ने कहा गुड लक है। यह पेपर फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। यह निश्चय को हिलाकर देखने के लिए आता है। परिस्थिति बाबा कह रहे हैं देखने आती है कि हमारा निश्चय कितना है। एक बारी अंगद समान मजबूत हो जाएंगे तो यह नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप से आएंगे तो फिर दासी रूप से आएंगे। राज बता दिया बाबा ने कैसे अंगद समान बनेंगे। तो क्या चैलेंज करो कि हम तो महावीर हैं। पानी के ऊपर लकीर ठहरती है क्या? आप मास्टर ज्ञान सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती, लकीर डाल नहीं सकती। कितना बड़ा वरदान शिव बाबा ने दिया। आगे बाबा कह रहे हैं सदा एक बल एक भरोसा, इसी लगन में रहते हो। जो सदा एक भरोसे में रहे हैं वही सदा एक रस रहते, और कोई भी रस ऐसी आत्माओं को आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसी आत्माएं सदा स्वयं भी लाइट हाउस पर निर्विघ्न होकर चलती हैं और अनेकों के निमित्त रास्ता दिखाने वाली भी बनती है। तो बाबा ने कहा रोज कितनी आत्माओं को लाइट हाउस बनकर रास्ता दिखाते हो। यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है, यही धंधा अथवा व्यवहार है। इसके आगे बाबा कह रहे हैं सदा बाप के गुणों में अनुभव मूर्त हो। जो बाप के गुण गाते हो उन सबके अनुभवी हो ना। आनंद का सागर बाप है, तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराने वाले अनुभवी मूर्त, जो सदा सर्व गुणों के अनुभवी हैं, ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष होती है। आप सब बाप को प्रत्यक्ष करने वाले इतने महान हो जो परम आत्मा को भी प्रत्यक्ष करने वाले हो। कितना बड़ा सम्मान है, कितना नशा दिला रहे हैं बाप। हर एक की सूरत से बाप के गुण दिखाई दें। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख, सब गुणों की अनुभूति हो। फिर आगे बाबा ने कहा पीछे आने वालों का भाग्य भी कम नहीं है, वो श्रेष्ठ है। कैसे? पीछे आने वाले बनी बनाई पर आए हैं। जैसे दादे परदादे बीज डालते हैं और पोतरे दोतरे खाते हैं, पीछे आने वाले फल खाने वाले हैं। अभी कितने अच्छे साधन हैं, कितने अच्छे स्थान बने बनाए मिले हैं। मंथन करने वाले दूसरे हैं, आप मक्खन खाने वाले हो। त्याग तपस्या तो दादियों ने की है, बड़ों ने की है, और हमें उसका फल मिल रहा है। इसीलिए सदा खुश हो, सदा अपने भाग्य को और देने वाले दाता को याद रखो। बाप दादा सदा कहते हैं छोटे सुभान अल्लाह होते हैं, अर्थात समान अल्लाह। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, इतना सुंदर, इतनी प्यारी बाबा ने मुरली चलाई है। अभी बाबा को याद करते हैं, प्रश्न कर लेंगे।
शांति। पहला प्रश्न सुरेश बहन के लिए है। सुरेश बहन है, मेरे पास सर नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अर्चना बहन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बहुत समय का बादलों को दूर करने का अभ्यास नहीं होगा तो इसको स्पष्ट करें। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने यहाँ पे मतलब हमारे जो व्यर्थ संकल्प होते हैं, तो बाबा ने वैसे हमको बताया है कि साक्षात्कार मूर्त बनना है और हमारे जो भाग्य का सितारा चमकता रहेगा तभी तो साक्षात्कार होगा, है ना। तो जब बादल आ जाते हैं अपने स्वभाव, संस्कार या कमी कमजोरी या व्यर्थ संकल्प, तो उस समय हमारा जब अपना ही सितारा नहीं चमकेगा, मतलब हमारा कनेक्शन ही बाबा के साथ अगर नहीं होगा सही, तो फिर हम साक्षात्कार मूर्त और वो स्वरूप कैसे बन पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि कभी भी इस सितारे को मतलब चमक को छिपने नहीं देना, ये अटेंशन हमको रखनी है। क्योंकि हमारी पहचान यही है कि मैं अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ, तभी वो लास्ट के जो बाबा ने हमसे जो आशाएं हैं कि सभी को घर लेके जाने वाली हम विशेष आत्माएं हैं, वो तभी पूर्ण होंगी। क्योंकि बाबा ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे फोटो निकालते हैं ना, तो फोटो के आगे अगर बादल आ जाए तो वो ठीक नहीं लगता है, मतलब धुंधला धुंधला हो जाएगा। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि आप साक्षात्कार कैसे कराओगे। तो इसीलिए क्योंकि हमको पहले जैसे इष्ट देव देवियों का साक्षात्कार होगा, उसके बाद ही बाबा का साक्षात्कार करा सकते हैं। तो बाबा ने ये कहा कि अभी से हमको वो स्वरूप, वो अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बहुत समय का बादलों को दूर करने का अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट घड़ी भी वही हमारे सामने आ जाएंगे और फिर सारा ही प्रोग्राम जो है वो अपसेट हो जाएगा। तो ओम शांति। थैंक यू। शांति, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन और मीतू बहन के लिए, विघ्नों को दूर करने के लिए बाबा ने क्या कहा। ओम शांति। बहुत सुंदर आपने मुरली की। अर्चना बहन ने भी बहुत सुंदर रिप्लाई दिया। तो इसके लिए बाबा ने यही बताया कि विघ्नों को दूर करने के लिए ना हमें बहुत समय का अभ्यास चाहिए। ये नहीं कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन हमारे पुरुषार्थ की स्पीड कैसी है। सिर्फ पुरुषार्थी में नहीं खुश होना है, तीव्र पुरुषार्थी बने हैं तो अपनी स्पीड पर भी ध्यान देना है। कोई भी काम 1 सेकंड का हो और अगर हम 2 घंटे लगाएं तो वो काम तो नहीं होगा ना, वो टाइम पूरा हो जाएगा। और हमारा अगर क्वेश्चन पेपर भी जैसे हमें आता है, हमें 3 घंटे का टाइम होता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, और अगर हम टाइम पर नहीं करते तो फिर हमारा तो कोई पास होने के लिए भी वो सोचना पड़ेगा। तो इसी तरह से बाबा ने कहा उत्तर ठीक दे दो, टाइम पर दे दो, तब पास होंगे। चल रहे हैं, कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। इसमें नहीं खुश हो जाने की हाँ रोज क्लास में तो आते हैं, रेगुलर है, पंक्चुअल है, सेवा भी करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ की स्पीड को बढ़ाना है। हम अब हम तो तीव्र पुरुषार्थी अपने आप को कहते हैं, तो हमें कितनी स्पीड हमारी रखनी चाहिए। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। बाबा ने कहा विघ्नों को दूर करने का बहुत समय का अभ्यास चाहिए। विघ्न तो आते हैं ना आपके पास, प्रैक्टिकल पेपर तो सबके पास आते हैं। इसीलिए आज से ही बाबा ने कहा विघ्नों को दूर करो। विघ्नों को दूर मतलब अपना चमकता हुआ सितारा बादलों के पीछे ना छुप जाए। अर्थात कोई भी बात आए लेकिन हम अपनी स्वमान की स्पीड से नीचे ना उतर आए। स्वमान में है तो सितारा चमक रहा है। प्रॉब्लम कुछ भी आएगी लेकिन चली जाएगी। कुछ भी आता है जाने के लिए ही आता है। परिस्थिति आती है ठहरने के लिए नहीं आती, जाने के लिए ही आती है। बाबा ने समझाया ठहरता कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे चमकते हुए सितारे की जो लौ है, जो लाइट है, वो बादल के पीछे नहीं आनी चाहिए, छिपनी नहीं चाहिए। अर्थात कि मैं भूल न जाऊं अपने भाग्य को, जो बाबा ने मुझे स्मृति दिलाई है, उसको मैं भूल ना जाऊं। जो जो बाबा ने मुझे स्वमान याद दिलाए हैं वो सब हम भूल ना जाए।
तो वो लाइट हमेशा चमकती रहे, स्मृति रूपी लाइट। थैंक यू। ओम शांति। शांति, बहुत अच्छे दोनों ने आंसर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रितु बहन और सुमन बहन, आज की मुरली में बाबा ने हमें क्या डायरेक्शन दी है? हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि इसमें खुश हो जाना कि रोज क्लास तो करते हैं, रेगुलर पंक्चुअल है, सेवा भी करते हैं, लेकिन बाबा ने रितु बहन आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अब आई? बहुत ओम कम शांति। है। बहुत कम है। अरे आवाज तो मेरी फुल है। ना आगे होके बैठो, बहुत कम आवाज आती है आपकी। अच्छा, अब आई है? हाँ जी, अब आ रही। हाँ, बाबा ने कहा है कि लेकिन बोला जो शब्द बाबा ने कि जो बाप का डायरेक्शन है, निरंतर योगी सहज योगी, उसमें रेगुलर और पंक्चुअल बनना है। बाबा कह रहे हैं उसमें तो आपने कर ली क्लास, तो रोज कर ली, पंक्चुअल उसमें है, लेकिन निरंतर योगी सहज योगी इसमें पंक्चुअल बनना है। और बाप के पास से प्रेजेंट मार्क पड़ेगी ना, जैसे अटेंडेंस होती है ना क्लास में, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं वो अटेंडेंस बाबा के पास मार्क्स होती है, लेकिन नंबर आगे तो इसी मार्क्स से मिलेगा ना। बाबा कह रहे हैं इसमें जब हम प्रेजेंट होंगे ना, निरंतर योगी सहज योगी बनेंगे, तो इसमें हमारी मार्क्स आगे मतलब रहेगी, मार्क रहेगी वो। बाबा ने फिर कौन सी माला में आने वाले हो? अगर कभी कभी इसी स्थिति में स्थित रहते हो भाई, कभी कभी फिर सहज योगी, आवाज कम आ रही है। तो कभी कभी पूजने वाली माला में आएंगे, पीछे का मन का बनेंगे अगर हम कभी कभी करेंगे तो बाबा ने पूछा कि माताएं कौन सी करेंगी, नंबर 1 जाएंगी ना, तो नंबर 1 भी ग्रुप बनेगा। फिर बाबा ने कहा कि जितनी सर्विस करो उतना ही लाख गुना पदम गुना होकर मिलता है, इसलिए संगम युग है करने और पाने का, अभी भी करना और अभी भी पाना। अभी दूसरा क्वेश्चन है ना संगम युग का, तो ये आज बाबा ने कहा है कि निरंतर सहज योगी बनो, तो बाबा की वो हमारी अटेंडेंस जो है वहाँ पे मार्क होगी, इसे में जब हम फिर नंबर 1 आ रहे, इसमें पंक्चुअल होना है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी हमारे बीच में है, दीदी से अनुरोध है। दीदी ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। वो मैं बाहर थी ना, एक मिनट। हाँ, एसी में है पर्स वापिस एक मिनट। हाँ जी, ओम शांति। हाँ, सबकी मुरली का आंसर्स हो गए कंप्लीट? नहीं, अभी चल रहे हैं दीदी। आप बताइए, बहुत दिनों बाद आए हैं। नहीं नहीं, मैंने तो कहा चलो जब जब समय मिलता है उसको करे, क्योंकि बहुत दिनों से कुछ कुछ ऐसा इसी समय चल रहा था, मधुबन भी जाना हुआ, इसलिए जूम के समय कहाँ वो क्लैश हो रहा था सब चीजों के साथ, लेकिन जैसे अभी मुरली में चल आवाज नहीं आ रही। डिस्कनेक्ट हो गई। आवाज चली। चलो तब तक क्वेश्चन ले लो, फिर दीदी आएंगी तो। हाँ जी, सुमन बहन बताओ। आज की मुरली में बाबा का डायरेक्शन है सिर्फ 1 सेकंड में उठने का, और 1 सेकंड में उठने का सहज तरीका है कि जब मर्जीवा बन गए तो 83 जन्मों का हिसाब समाप्त हो गया। अब ये जो है नया 84वां जन्म है, और इस जन्म की तुलना जो है हम और किसी भी जन्म से नहीं कर सकते। यह दिव्य जन्म का बंधन नहीं, ये जो है हमारा संबंध है, और कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। तो इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा जो है वो स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र। मेरे को जो है वो तेरे में परिवर्तन कर दो, तो हम जो है वो स्वतंत्र हो जाएंगे। ओम शांति। सुमन बहन, आपका क्वेश्चन तो है कि आज की मुरली में बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया है? हाँ, तो यही तो दिया है कि 1 सेकंड में उड़ने का। नहीं, अभी रितु बहन ने बताया वो ऋतु निरंतर योगी सहज योगी, आज का डायरेक्शन बाबा का। नहीं, तो ये कौन सी मुरली है? मैंने कौन सी मुरली पढ़ी है आज? उसमें तो यही था, अभी बताती हूँ मैंने कौन सी मुरली पढ़ी है।
चलो आप देख लो, कोई बात नहीं। आज ये है 26 नवंबर 1979 के सेकंड पार्ट की मुरली। अच्छा, शायद मैंने गलत मुरली पढ़ ली, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है रमणी भाई और रेणु बहन के लिए। आज संगम युग की बाबा ने क्या महिमा की? जी ओम शांति। संगम की महिमा तो आज बाबा ने साकार में भी किया कि पुरुषोत्तम बनने का, उत्तम से उत्तम बनने का और पावन बनाने के लिए। और अव्यक्त मूल्य बाबा ने ही बताया कि संगम युग पाने का युग है, जो भी पाना है अभी पा सकते हैं, और एक दो और लाख पाओ, जैसे बाबा बोलता है ना, तो इसलिए और तुरंत पाओ। यहाँ दिया और पाया, बाबा से योग लगाया और अनुभव किया। तो ये बाबा का आज का संगम युग का महिमा था। ओम शांति। रेणु बहन बहुत अच्छा, रमणी भाई जी बहुत अच्छा बताया। हाँ जी, ओम शांति। मैं बोलूं दीदी? हाँ जी रेणु बहन बोलो। आज बाबा ने संगम युग की क्या महिमा की है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर है कि ये संगम युग है करने और पाने का। तो बाबा ने कहा कि ये संगम युग में आप अभी अभी करते हो और अभी अभी आपको प्रत्यक्ष फल भी मिल जाता है। और संगम युग पर ही ना, जैसे गॉडली सर्विस पर रहेंगे उतना ही लाख गुना पदम गुना होकर मिलता है। तो प्रत्यक्ष फल ही हुआ ना, फिर प्राप्ति का, प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति का अनुभव भी इसी युग में होता है। और फिर बाबा ने कहा कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी डबल सेवा करो, हैंड्स भी मिल जाएंगे और सेंटर भी खुल जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि सरेंडर वाले हैंड्स तो कम होते हैं, वो चक्कर लगाते रहे, लेकिन संभालने वाले प्रवृत्ति वाले हों। जैसे प्रवृत्ति वाले अगर कोई जैसे गीता पाठशाला या कुछ ऐसा खोलते हैं तो दीदियां वगैरह आके जैसे थोड़ा सा वो संभालती हैं, समझा देती हैं आत्माओं को, तो बाकी हैंडलिंग प्रवृत्ति वाले कर सकते हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि ऐसे ही या तो अलग कमरा लेकर संभाल सकते हो या फिर पूरा सेंटर खोलने के निमित्त बन सकते हो, संभालने के निमित्त बन सकते हो। तो फिर बाबा ने कहा सदा अचल अडोल रहो, स्वस्थिति आगे बढ़ाएगी आपको, और इस संगम युग में जितना चाहो अपना भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच सकते हो और भविष्य में उच्च पद की प्राप्ति भी कर सकते हो। ये मौजों का युग है। थैंक यू। ओम शांति। शांति, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई और बलविंदर बहन के लिए। आप मास्टर ज्ञान सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार नहीं कर सकती, स्पष्ट करें। अनीता बहन, मेरा हाँ ना जी मोबाइल की ना बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो रही है, मैं अपना बोल दूं? हाँ जी हाँ जी। आ, ब्राह्मणों का क्या ब्राह्मणों का, कर्तव्य है आपका कुछ? हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने आज ब्राह्मणों का कर्तव्य पूछा, तो ब्राह्मणों का तो वही कर्तव्य है जो बाबा ने रास्ता हमें दिखाया है, जो श्रीमत दिया है उस पर पहले हम खुद चलें और दूसरों को चलाएं, यानी कि लाइट हाउस बनकर सभी को दिखाएं। और यही बाबा ने कहा, यही धंधा है और यही व्यवहार है। बाबा ने ये भी कहा कि जैसे जो हम बाबा पर पूरा भरोसा करते हैं, एक बल एक भरोसा, अब ऐसे एक बल और एक भरोसा में रहने वाली, एक रस रहने वाली आत्माएं हैं, वो कोई भी रस उन आत्माओं को आकर्षित नहीं करता। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्माएं दूसरों को भी निर्विघ्न होकर खुद भी निर्विघ्न रहती हैं और दूसरों को भी निर्विघ्न होकर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। तो बाबा ने यही कहा कि उनको भी सबको रास्ता दिखाने वाले बनो। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। अनीता बहन को भी थैंक यू, बहुत सुंदर मुरली रिवाइज कराते हैं आप। परिस्थितियां ना, ब्राह्मण परिवार में जो है बाबा का बनने के बाद कोई कहने लगे कि परिस्थितियां नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है, परिस्थितियां भी आएंगी, बल्कि और ज्यादा ही आएंगी, क्योंकि 63 जन्मों के जो हमारे विक्रम है वो अंतिम समय में जो है हमें परिपूर्ण बनाने के लिए उछल उछल के आते हैं। बाबा ने अपने मुद्दे में कई बार इस चीज को समझाया। लेकिन बाबा के जो बच्चे होते हैं वो इन परिस्थितियों को भी कहते हैं ये हमारा गुड लक है, क्योंकि इससे उनका फाउंडेशन मजबूत होता है। परिस्थितियां आती हैं लेकिन बाबा के बच्चे उससे उन परिस्थितियों में प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि उनको बाबा ने जो है ज्ञान दे दिया है। ज्ञान मीन समझ आ गई है कि ड्रामानुसार ये परिस्थितियां तो आएंगी और आकर चली जाएंगी,
इसलिए बाबा हमें अपने स्वमान की सीट पर सेट होने के लिए कहता है। जब हम अपने स्वमान की स्वस्थिति में रहते हैं तो परिस्थितियां पीछे हट जाती हैं। बाबा ये कहते हैं कोई परिस्थिति है और हाई जंप तो उसे पार हो जाओ। कोई पहाड़, कोई रास्ते में कोई पत्थर आ जाता है तो क्या करते हैं, पत्थर हटाने ही लगते हैं, पत्थर पर पैर रखा क्रॉस कर जाते हैं। बाबा ये कि इसी तरह परिस्थितियां भी हैं, परिस्थितियों के ऊपर पैर रखो, आगे अपना रास्ता देखो। तो बाबा जो है ये कहते हैं जो परिस्थितियां जो होती हैं जो हमें हिला हिला के जो है मजबूत करने के चेकते हैं कि हिला तो नहीं है। वो एक एग्जाम्पल चलता है ना, जिसको मारता है कोई भी घड़ा, 10 रुपए का घड़ा भी खरीद कर ठोक ठोक के उसको चेक करते हैं कहीं है तो नहीं, ठीक तो है ना। तो बाबा तो मेरे बच्चा बनाया है तो वो परिस्थिति तो हिला हिला कर चेक करेगी बाबा का पक्का बच्चा भी बना है नहीं बना। इसी तरह कहा कि अभी तो ये जो है विकराल रूप में है, फिर जब आप इसको जो है चैलेंज को स्वीकार करेंगे, अपने आप के स्वमान में कि मैं महावीर आत्मा हूँ, फिर ये दासी के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लेंगे। इस प्रकार बाबा ने कहा कि मास्टर ज्ञान सागर के बच्चे, इनके साथ परिस्थितियां वार नहीं कर सकती। वार नहीं कर सकती का अर्थ ये हो गया कि उसको प्रभावित नहीं कर सकती। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत अच्छा आपने जवाब दिया कि हम मास्टर ज्ञान सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार नहीं कर सकती। अब जैसे बाबा के बने हैं, बाबा कहते हैं ना पढ़ाई पढ़ो तो टेस्ट तो आएंगे ही ना, पेपर तो आएंगे, तो पेपर पास करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। तो बाबा ने भी यही बोला कि हमें अंगद के समान मजबूत होना है ना। परिस्थितियां तो बाबा ने बोला एंड तक आएंगी, विघ्न तो आएंगे ही, पर हमने क्या बनना है, उन विघ्नों को पार करके माया जीत, विघ्न जीत बनना है हमने। तो बाबा ने बोला कि जैसे जैसे पेपर आते हैं ना, हम उनको पास करते हैं तो हमारी फाउंडेशन मजबूत होती है। तो बाबा भी तो चेक करते हैं ना कि ये भी निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, कहीं हिलने डुलने वाले तो नहीं है। तो बाबा ने बोला कि कोई भी परिस्थिति आए, अपनी स्वस्थिति अगर हमारी मजबूत होगी ना, तो परिस्थिति तो यूं भाग जाएगी। तो बाबा ने बोला जैसे जैसे परिस्थितियां आएंगी हम अचल अडोल रहेंगे, ज्ञान को अप्लाई करेंगे, स्वस्थिति हमारी मजबूत होगी, तो परिस्थिति और जो मतलब कोई भी परिस्थिति है ना हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी, क्योंकि हम ज्ञान सागर के बच्चे, मास्टर ज्ञान सागर है, उस ज्ञान को अप्लाई करके हम उस परिस्थिति से सहज ही पार हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आंसर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई के लिए। सदा बाप के गुणों के अनुभवी मूर्त हो। ओम शांति। जैसे बाबा को याद करते हैं, बाबा के गुणों का गान करते हैं, एक प्रिंसिपल भी है, वेर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। और वैसे भी कई क्वेश्चन में करते हैं कि भगवान को क्यों याद करें। उसको याद करने से उसको तो फायदा है या नहीं है, उसको तो क्या फायदा, फायदा याद करने वालों को ही है। क्योंकि उसके जो गुण हैं, उसकी जो शक्ति हैं, वो याद करने से वो फ्लो करती है। जैसे हम फील करते हैं ना, वो उस दिन वहां पे योग भी इस तरीके से कराया या किया जब बाबा रूम में जाके, कि बाबा के गुणों का गायन करते करते ही ना आप ऐसे रच जाओगे, ऐसे साइलेंट में हो जाओगे, वो अनुभूतियां होने लगती हैं। यहाँ बाबा ने यही कहा है कि आनंद के सागर को जब आप अनुभव करते हो तो आनंद की ऐसी अनुभूति होती है कि जो आपको देखने करने वाले भी आनंदित हो जाते हैं। और जिन ऐसे महारथियों की ऐसी स्टेजेस ही होती है तो उनको मिलके भी क्या होता है, वही चीज होती है ना। मेरे को तो एक सीन वो याद है, 10-12 साल पहले एक बार ना शिवानी दीदी बॉस्को में आए थे। तो ऐसा जो ड्रामा का पार्ट बना, तो उनको जैसे रिसीव किया ना, तो किसी ने फोटो क्लिक करी अपनी, तो उसमें हम ही ऐसे फरिश्ता टाइप लग रहे थे। आई मीन उसका ओरा, वो जो ये जो बाप समान स्थिति है, या जो वो आनंद, वो खुशी, वो शक्ति, वो गुण ऑटोमेटिकली वो फ्लो करते हैं। पर जो बाबा एक शब्द याद करते हैं, अटेंशन खिंचवाते हैं ना, सदा, जो हमारा सदा अटेंशन है, सदा उस अनुभूति में खोए रहे, तब जो है ये सीन वो बाप समान वाली आती है। इसको हम ना दूसरे ढंग से भी ले देते हैं कि जैसे भक्ति मार्ग में परमात्मा का सर्वव्यापी कहा गया ना, फिर बाबा ने आगे अल्टीमेटली कहा कि परमात्मा तो एक है, सर्वव्यापी नहीं है। पर जब ये सारे वो बाप समान बन जाएंगे तो फिर सब कंफ्यूज हो जाएंगे ना, फिर वही सीन चालू हो जाता है। ओम शांति। शुक्रिया सर। ओम शांति, बहुत अच्छा। इसमें रैनी दीदी ने एक बार ये भी बताई थी ना कि अगर आपको
योग में नींद आ रही है या माया आ रही है, बुद्धि इधर उधर कहीं जा रही है, तो आप ये नहीं कि दिल शिकस्त हो जाओ, आप क्या करो, बाप के गुणों की महिमा करनी शुरू कर दो। तो बाप के गुणों की महिमा करते करते वो कह रहे हैं, कब वो जो बात आपकी बुद्धि में आई, जिस या आपको नींद आ रही है या कोई बात आपको योग में तंग कर रही है, तो कब वो बात भाग जाएगी बाप की महिमा करते करते, और कब आप बाप के प्यार में मगन होके उसकी लगन में आपका योग लग जाएगा। ये भी बात दीदी ने बताई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रानी बहन के लिए। पीछे आने वालों का भाग्य भी कम नहीं, कैसे? ओम शांति जी सभी भाई बहनों को। बाबा ने पूछा है कि पीछे आने वालों का भाग्य कम नहीं कैसे। हम जितने भी पीछे आने वाले हैं, हमारे सबके भाग्य बहुत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हमारे जो बाप दादे हैं, परदादे हैं, उन्होंने इतने अच्छे बीज डाले हैं कि पूरे संसार में वो फलीभूत हो रहे हैं। और हम सभी आत्माएं बाप दादा के पोतरे पोत्री हैं, और वो सारा बना बनाया मक्खन कह लो, अच्छा फल कह लो, हम सब पोते धोतरे खाते रहते हैं। और पीछे आने वाले फल खाने वाले ही हैं हम सारे। और अभी कितने अच्छे संसार में, कितने अच्छे अच्छे स्थान पर सारी सेवाएं चल रही हैं, और कितने अच्छे अच्छे साधन हैं। हम सबको, सभी आत्माओं को तो बने बनाए मिल गए हैं। और मंथन करने वाली दूसरी हमारी दादियां थीं, जिन्होंने इतना फलीभूत किया इस यज्ञ को। और हम सब आत्माएं मक्खन खाने वाले हैं, उनके निकाले हुए इतने अच्छे अच्छे फल हम खा रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं आप सब आत्माएं पीछे आने वाली, बहुत खुशी का नशा रहना चाहिए, खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सदा अपने भाग्य को और देने वाले दाता को याद रखना है हम सब आत्माओं ने। क्योंकि बाप दादा सदा कहते हैं छोटे जो होते हैं वो सुभान अल्लाह होते हैं, अर्थात समान अल्लाह। तो बाबा ने कहा है कि छोटे हो तुम, सुभान अल्लाह तो हो, बना बनाया मक्खन तो निकला निकलाया तुम्हें मिल गया, खा रहे हो अच्छा फल, पोतरे धोतरे खा ही रहे हैं, लेकिन तुम्हें अच्छा पुरुषार्थी बनकर, अच्छा पुरुषार्थ करके और बाप दादा की सारी धारणाओं पे चलते हुए बाप को प्रत्यक्ष करना है, बाप समान बनना है। ओम शांति जी, थैंक यू जी। शांति, बहुत सुंदर, सबने बहुत अच्छे से प्रश्नों के उत्तर दिए, मुरली में बहुत ही सुंदर है। थैंक यू सबका, थैंक यू बाबा का। शोभ भाई जी अब गीत लगा दीजिए। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी न किसी बहाने बाबा की याद में बैठते हैं। हाँ, दीदी को देख लो, दीदी बोल रहे हैं तो कुछ। दीदी आए हैं लाइन पे? दीदी लाइन पे तो दिख रहे हैं। दीदी ओम शांति। हाँ, ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी। मुझे तो आज की साकार मुरली का स्लोगन सबको याद है। बहुत सुंदर स्लोगन था। बाबा ने कहा जो आ, विजय माला में पहला नंबर, विजय माला किसके गले में पड़ती है? जो स्व परिवर्तन करने में सबसे पहले नंबर 1 होता है। तो सभी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं, बाबा ने कहा पुरुषार्थ की स्पीड जो है जितनी तीव्र होगी उतना ही हम सेवा में सफलता पा सकते हैं। तो जो बाबा हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं समय प्रति समय, जो भी बाबा की वाणियों में बाबा हमें शिक्षाएं देते हैं, उसको अपनाने में जितना फास्ट हम उसको अपने जीवन में अपनाएंगे, उतने तीव्र पुरुषार्थी विजय माला के दानी बनेंगे। तो अपनी परिवर्तन शक्ति को और बढ़ाना है। ठीक है, ओम शांति सभी को। शुक्रिया सबका। थैंक यू दीदी।